प्रिय आत्मन, प्रेम से कहना धन्यकार जय। दास निरंकारी महापुरुषों से अक्सर यही सुनता है कि यह संसार, पूरा अस्तित्व सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाएगा। एक न एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जो देह मिली है ये भी नष्ट हो जाएगी। तो देह के रहते हुए इस संसार के नाश होने से पहले इस परमात्मा का दीदार कर लो, इस परमात्मा को जान लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो, खुद को जान लो। बहुत सारे महापुरुष यही कहते हैं और अन्य महापुरुषों से भी ये सुनने को मिलता है। वो भी कहते हैं कि ये संसार नाशवान है, एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सभी महापुरुषों का यही कहना है कि संसार, ये जगत सब नाशवान है, एक न एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं। राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। जिन्होंने ज्ञान लिया है, जिन्होंने परमात्मा को जाना है, खुद को जाना है, वो इस वाक्य को भली प्रकार से समझ पाएगा। राम सृष्टा भी है कहने का मतलब जो बनाने वाला है, सकल सृष्टि को बनाने वाला भी वही है, जो बन के तैयार है वो भी वही है। संसार को बनाने वाला भी राम है, जो संसार बन के तैयार है ये भी राम है। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है। देखने वाला भी राम है और जो दिख रहा है वो भी राम है। कहने का मतलब पूरा संसार, सकल सृष्टि सब राम ही है, सब परमात्मा ही है। तो आप विचार करो, परमात्मा कभी नष्ट हो सकता है? और हमारी धुन भी ये कह रही है कि तेरा रूप है ये संसार। तो उसका रूप कैसे नष्ट हो सकता है? उसका रूप कैसे नाशवान है? थोड़ा विचार करें। तो दास यही कहना चाहता है कि संसार, ये सृष्टि कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये उसका रूप है और उसका रूप कभी नष्ट नहीं होता है। परमात्मा का रूप कैसे नष्ट हो सकता है? तेरा रूप है ये संसार और उसका रूप नष्टवान, ऐसा हो ही नहीं सकता है। परमात्मा बदलता है, ये पूरा सृष्टि संसार नष्ट नहीं होगी, परिवर्तन होगा। तेरा रूप है ये संसार, परमात्मा का रूप परिवर्तन हो सकता है, नष्ट नहीं होगा। अभी मूर्त है, अमूर्त हो जाएगा। कहने का मतलब है अभी दृश्य है, फिर अदृश्य हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जिन्होंने ऐसा जाना कि संसार मेरा ही विस्तार है, जिनको ये बोध हुआ, जिनको ये निष्ठा हुआ कि पूरा संसार, पूरी सृष्टि मेरा ही विस्तार है, और उनको ये भी बोध हुआ कि अब परमात्मा के संबंध में कुछ भी बातें करना सब गलत हो जाएगा, इसके संबंध में, खुद के संबंध में कुछ भी बोलूँगा सब गलत हो जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा, बिना अर्थ के हो जाएगा, मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। और जिनको ये भी बोध हुआ कि अब परमात्मा के संबंध में कुछ भी बातें करना, खुद के संबंध में कुछ भी बातें करना सब गलत हो जाएगा, ऐसा जान लेना, ऐसा बोध हो जाना, यही समर्पित है, यही समर्पण है। तो आप समर्पित हो चुके हो, आप इस परमात्मा, इस दातार, इस सद्गुरु माता पर समर्पित हो चुके हो। समर्पित का अर्थ ही है कुछ ना कहना, शून्य हो जाना, मौन हो जाना। समर्पण का अर्थ ही है सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी ना बोलना, इसके संबंध में और बिना इसके संबंध में कुछ कहना ही नहीं, यही समर्पण है। तो दास अक्सर ये भी सुनता है, बहुत से महापुरुष विचार में कहते हैं कि समर्पण यदि हो तो क्या माया चढ़ाए हो सद्गुरु माता पर? कितनी माया इन्वेस्ट किए हो? माया को लेकर के, पैसों को लेकर के कहते हैं कि यदि आपने माया नहीं इन्वेस्ट किया, माया नहीं चढ़ाया, इतने की रसीद नहीं कटाई, बिल्डिंग फंड नहीं कटाई, तो आप समर्पित नहीं हो। ये वाक्य कहना कितना गलत है, इन लॉजिकल बातें हैं। दास को समर्पण दिवस में ही सुनने को मिला। तो मैं उन महापुरुषों से यही कहना चाहता हूँ कि समर्पित ये नहीं है माया इन्वेस्ट करना, बिल्डिंग फंड कटवाना, रसीद कटवाना, ये समर्पित नहीं है, ये समर्पण नहीं है। दास के हिसाब से नहीं है, आपके हिसाब से हो सकता है। दास ये कहता है
कि ये जान लेना कि ये संसार मेरा ही विस्तार है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, और इसके संबंध में कुछ भी बातें करना सब गलत हो जाएगा। ये जान लेना, इसका बोध हो जाना, इसकी निष्ठा हो जाना, यही समर्पण है, यही समर्पित है। तो दास लास्ट में यही कहेगा कि परमात्मा का रूप कभी नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी ध्वनि भी ये कहती है कि तेरा रूप है संसार, और उसका रूप नष्टवान नश्वर ऐसा हो ही नहीं सकता है, बस बदलता है, मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, दृश्य से अदृश्य हो जाएगा। यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, परमात्मा ही है। अब इसके संबंध में बातें करना, खुद के संबंध में बातें करना सब गलत हो जाएगा, और गलत हो ही रहा है।